google.com। ठीक है, google.com पे जाने के लिए हम क्या करते हैं, सीधा सीधा नेम डालते हैं। और लास्ट क्लास में हमने देखा था कि अगर पैकेट एक जगह से दूसरी जगह पे जाना हो हमें, तो हमें जो प्री रिक्विजिट्स है वो है हेडर्स। लाइक हमारे पैकेट के अंदर, सॉरी, हमारे पैकेट के अंदर जो है ना, जो कुछ हेडर्स है वो कंप्लीट होना चाहिए। लाइक हमारा सोर्स आईपी एड्रेस, सोर्स मैक एंड डेस्टिनेशन सोर्स पोर्ट। डिपेंड्स, ये डिपेंड करता है आप कोई एप्लीकेशन, सोर्स पोर्ट डिपेंड करता है एप्लीकेशन आपको यूज कर रही हो या नहीं। बाकी ये दो तो चाहिए ही चाहिए। सिमिलरली नॉट ओनली सोर्स की इंफॉर्मेशन, हमें चाहिए होता है डेस्टिनेशन की इंफॉर्मेशन। तो डेस्टिनेशन आईपी, डेस्टिनेशन मैक एंड डेस्टिनेशन पोर्ट। तो हम जब भी एप्लीकेशन यूज करते हैं लाइक HTTP, ठीक है, लाइक मैं यहाँ पे अगर google.com सर्च करता हूँ, ठीक है, या फिर कुछ भी सर्च करता हूँ, मैंने google.com सर्च किया, गूगल का पेज आ गया मेरे पास, है ना। तो गूगल का पेज आया और मैंने इसके बैकएंड में क्या किया, एक एप्लीकेशन यूज किया, एक सर्विस यूज किया विच इज HTTPS। अगर HTTPS यूज कर रहे हैं दैट मीन्स मेरा एडिशनल सर्विसेज के लिए पोर्ट नंबर वाला जो फील्ड है वो रिक्वायर्ड है। अगर मैं सर्विस यूज नहीं करता, लाइक मैं पिंग यूज कर रहा हूं, मैं यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके व्हाट आई एम डूइंग, मैं पिंग करता हूँ google.com, तो यहाँ पे डायरेक्ट मेरा पिंग का रिप्लाई भी आ रहा है और मुझे क्या है, मैंने कोई पोर्ट नंबर यूज नहीं किया है। तो इस केस में मुझे क्या हेडर चाहिए होगा, ओनली सोर्स आईपी, सोर्स मैक, डेस्टिनेशन आईपी, डेस्टिनेशन मैक। ठीक है। अब जब मैंने google.com सर्च किया, सिस्टम को डेस्टिनेशन आईपी के बारे में पता कैसे चला, क्योंकि सोर्स आईपी एंड सोर्स मैक के बारे में तो सिस्टम को पता रहता है ना। लाइक मेरा अगर इस पीसी से जा रहा है इधर से होते हुए, तो PC1 को मेरा जो है सोर्स आईपी तो पता ही होगा, लेकिन PC2 को क्या पता हो, आई मीन डेस्टिनेशन के बारे में पता होगा PC1 को। PC1 को डेस्टिनेशन जो google.com यहाँ पे है उसके बारे में पता नहीं होगा। तो वो जा कैसे रहा है फिर, उसके लिए ये जो नाम है ना, नाम को रिजॉल्व करके देता है नेम टू आईपी। आईपी नेम टू आईपी रिजॉल्व करके कौन देता है, नेम टू आईपी रिजॉल्व करता करके देता है ये प्रोटोकॉल, DNS प्रोटोकॉल। अगर फॉर एग्जांपल मैं DNS बंद कर देता हूं ना, तो मेरा google.com रिजॉल्व नहीं होगा। अगर आप देखो यहाँ पे, जैसे मैं पिंग google.com किया, यहाँ पे पिंग google.com उसका एड्रेस आया है। अब ये एड्रेस आपको नहीं मिलता अगर आपके पास DNS सर्वर नहीं होता। DNS सर्वर मेरे सिस्टम में क्या है और किसी भी सिस्टम में आप कैसे चेक करोगे, तो उसका है आईपी कन्फिग करोगे, सॉरी, IP config/all। मैं अभी किससे कनेक्टेड हूँ, वायरलेस से कनेक्टेड हूँ, ठीक है। वायरलेस से कनेक्टेड हूँ तो वायरलेस इंटरफेस पे जाके मैं चेक करूंगा कि यहाँ पे DNS कॉन्फ़िगर्ड है या नहीं है। देखो DNS सर्वर मेरा कॉन्फ़िगर्ड है। अगर ये DNS सर्वर नहीं होता, देन आई वाज नॉट एबल टू एक्सेस द इंटरनेट, मैं ब्राउज नहीं कर सकता था। आप दूसरे तरीके से भी चेक कर सकते हो, ncpa.cpl, ठीक है। ये वाईफाई पे गए हम और स्टेटस पे चेक करोगे, डिटेल्स पे जाओगे तो यहाँ पे भी दिख जाएगा आपको। अगर मॉडिफिकेशन करना हुआ, अगर आपको मॉडिफाई करना है तो यहाँ पे जाके प्रॉपर्टीज पे जाओगे, वाईफाई इंटरफेस सिलेक्ट करके देन IPv4 प्रॉपर्टीज जाओगे और यहाँ से आप मॉडिफाई कर सकते हो। यहाँ पे देखो आप, ऑप्टेन DNS सर्वर एड्रेस ऑटोमेटिकली, ये मैंने सिलेक्ट कर रखा है, तो ऑटोमेटिक मुझे सिस्टम को आईपी मिल रहा है DNS का। अगर मैं चाहता यहाँ पे मैनुअल भी सेट कर सकता था, तो यहाँ पे मैनुअल सेट करने के लिए यहाँ पे करना पड़ेगा। और जो गूगल का DNS सर्वर है ना वो 8.8 है। अगर आप यहाँ पे स्टैटिकली कॉन्फ़िगर करके ओके करते हो, तब भी आपका इंटरनेट चलेगा, कोई इशू नहीं आएगा। लाइक मैं करता हूँ, ठीक है, मैंने कर दिया।
अब चेंज, अब यहाँ पे चल के मैं अगर सर्च करूंगा ना, लाइक व्हाट आई एम, अगर आप अभी डीएनएस चेक करो तो डीएनएस क्या है मेरा, डीएनएस सर्वर चेंज हो गया है ना। अब डीएनएस पे मैं लेट सपोज सर्च करता हूँ सीसीआई हब नोएडा, ठीक है, ये मेरा सर्च रिजल्ट दे रहा है। दैट मीन्स कुछ आउटपुट तो मिल रहा है, और सीसीआई हब नोएडा का मुझे मिल गया। अब सीसीआई हब नोएडा का अगर आईपी एड्रेस पता करना है आपको, तो यहाँ पे इस डोमेन नेम को आप कॉपी करो एंड कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके आप एक कमांड चला सकते हो, ns lookup, ठीक है, ns lookup देन google.com सॉरी ccihub.in। तो ये क्या बता रहा है, मेरा डीएनएस सर्वर कौन है 8.8, वो रिजॉल्व करके दे रहा है। कौन सा एड्रेस पे दे रहा है, ये वाला एड्रेस पे दे रहा है वो रिजॉल्व करके। ये पब्लिक एड्रेस है, हमने पढ़ा था आईपी एड्रेस, प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या होता है, पब्लिक आईपी एड्रेस क्या होता है। तो ये पब्लिकली होस्टेड करने के लिए, पब्लिकली एक्सेस करने के लिए क्या किया है, सीसीआई हब ने एक आईपी परचेज किया है सर्विस प्रोवाइडर से, और ये आईपी है इस सर्वर के ये वेबसाइट के अगेंस्ट। तो ऐसे ही आप फेसबुक या कोई और सर्वर का भी या वो और साइट का भी आप पता कर सकते हो। लाइक facebook.com अगर सर्च करते हैं आप, facebook.com का डोमेन नेम सर्च करो यहाँ पे ns lookup एंड देन यहाँ पे आपको क्या मिल गया, facebook.com की पब्लिक आईपी एड्रेस, ठीक है। तो ये जो है मेरा डीएनएस इसके पीछे काम करता है। अब डीएनएस काम क्या करता है हमें समझ आ गया। अगर नेम है, नेम से हमें जो है आईपी रिजॉल्व करके देता है, नेम टू आईपी रिजॉल्व करके देता है डीएनएस सर्वर, है ना। ऑल राइट, अगर मैं बैकएंड में सीन देखना चाहूँ ना कि बैकएंड में डीएनएस कैसे काम करता है और किस किस तरीके से कौन कौन से स्टेप्स के थ्रू जाता है, ठीक है, तो आपको कुछ इस तरीके से समझना पड़ेगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मेरे इस पीसी वन से मैं क्या कर रहा हूँ, पैकेट इनिशिएट कर रहा हूँ, ठीक है। पैकेट इनिशिएट करते टाइम मेरा जो हेडर्स है, सोर्स आईपी, सोर्स मैक डीएनएस सोर्स पोर्ट एंड डेस्टिनेशन आईपी मैक पोर्ट, ये तीनों हेडर कंप्लीट होना चाहिए। अब ये तीनों हेडर कंप्लीट कैसे होगा, आप अगर एग्जांपल लेते हैं, मैं अगर एग्जांपल लेता हूं तो लेट सपोज पीसी का जो है ना मैक एड्रेस है ए, राउटर का जो मैक एड्रेस है पीबी है, इस पीसी का मैक एड्रेस जो है सीसी है, और इधर जो है मेरा मैक एड्रेस डीडी और इधर ईई है, ठीक है। और लेट्स टेक एन एग्जांपल, और यहाँ पे आईपी एड्रेस जो है मैं डाल देता हूँ पीसी के लिए 168.1.100, और ये वाला पीसी मेरा 100.1, ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया इसको भी। अभी ये मेरा हो गया स्विच, स्विचेस की कॉन्फ़िगरेशन वगैरह हम बाद में डिटेल में देखेंगे, अभी कुछ नहीं कर रहे। और ये हो गया मेरा राउटर, राउटर पे इस इंटरफेस पे मैं एक आईपी डाल रहा हूँ सो दैट दैट कैन बी कंसिडर्ड एज माय गेटवे, ठीक है, 1.1, ठीक है, ये मेरा गेटवे एड्रेस हो गया। अब पीसी वन से मैं अगर google.com पे जाना चाहता हूँ तो मेरा पैकेट स्ट्रक्चर कैसा होगा, मेरा पैकेट जो इनिशियल पैकेट स्ट्रक्चर होगा, सोर्स आईपी के सोर्स मैक सोर्स पोर्ट, ठीक है, सोर्स आईपी क्या रहेगा मेरा, कौन इनिशिएट कर रहा है पीसी वन, तो पीसी वन का आईपी क्या हो गया मेरा 192.168.1.100, ठीक है। और सोर्स मैक मैंने क्या जूम किया है, मैक एड्रेस है पीसी वन का ए, तो खुद इनिशिएट कर रहा है तो खुद का आईपी एड्रेस मैक एड्रेस उसे पता होगा। और हमने पोर्ट नंबर के टाइम पे पढ़ा था, जो डायनामिक रेंज की पोर्ट नंबर होता है वो पीसी यूज करता है, सेल्फ पीसी या सिस्टम यूज करता है सेल्फ यूज के लिए एज अ सोर्स पोर्ट। तो लेट्स टेक एग्जांपल 15,000, ये मेरा डायनामिक की रेंज हो गया, ठीक है, ये मेरा सोर्स पोर्ट हो गया जो कि पीसी को पता है। अब डेस्टिनेशन इंफॉर्मेशन कितना पता है वो पहले हमें देखना पड़ेगा।
तो डेस्टिनेशन आईपी, डेस्टिनेशन मैक एंड क्या आ जाएगा, डेस्टिनेशन पोर्ट। ऑल राइट, डेस्टिनेशन आईपी के बारे में मुझे ओनली पता है, लाइक व्हाट इज माय डेस्टिनेशन आईपी, इट वुड बी google.com। अभी तक मैंने डीएनएस से रिजॉल्व नहीं किया कुछ भी, ये मुझे डेस्टिनेशन, यहाँ पे मुझे जाना है, एक नाम पता है बस, ठीक है। तो मुझे नाम पता है, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, क्या डेस्टिनेशन मैक एड्रेस पता है, क्वेश्चन मार्क, नहीं पता अगर फर्स्ट टाइम कर रहा है तो। डेस्टिनेशन पोर्ट, क्या पता है डेस्टिनेशन पोर्ट क्या है। आप जब भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, सर्विस यूज कर रहे हो, तो आपको दिखा देता है कि ये जो है मेरा, लेट्स टेक एन एग्जांपल, ये मेरा, इसके पीछे क्या है, HTTPS यूज कर रहा हूं, मैं कौन सा सर्विस यूज कर रहा हूं वो दिखा देता है। तो ये सिस्टम से इनिशिएट हो रहा है, कौन से सर्विस पे जाना है वो प्रीडिफाइंड है। तो सिस्टम के पास ना कुछ वेल नोन पोर्ट नंबर की लिस्ट रहता है, जैसे कि अगर 44 HTTPS यूज कर रहा है तो उसका पोर्ट नंबर क्या होगा, 443 यूज करेगा, ये वेल नोन पोर्ट नंबर है। अगर HTTP यूज करता तो पोर्ट नंबर क्या यूज करता, 80 यूज करता। तो उसे पोर्ट नंबर पता रहता है सिस्टम को, क्योंकि वेल नोन पोर्ट नंबर की लिस्ट पीसी के पास होता है, ठीक है। अभी फर्स्ट टाइम कर रहा है तो मैक एड्रेस के बारे में उसे पता नहीं है, तो इसके लिए क्या करेगा, लास्ट क्लास में हमने देखा था, किसका हेल्प लेगा, आर्प प्रोटोकॉल का। आर्प प्रोटोकॉल क्या करेगा, google.com का जो है आईपी एंड मैक, आईपी से मैक एड्रेस रिजॉल्व करेगा, ठीक है। आर्प क्या करता है, आईपी टू मैक एड्रेस रिजॉल्व करता है। अब आईपी टू आर्प प्रोटोकॉल को आईपी टू मैक रिजॉल्व करने के लिए google.com का आईपी एड्रेस पता होना चाहिए, राइट। अगर google.com का आईपी एड्रेस पता होना चाहिए तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे google.com का नेम टू आईपी रिजॉल्व करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ प्रोटोकॉल नेम्ड डीएनएस। अब डीएनएस कौन सा पोर्ट नंबर यूज करता है, डीएनएस पोर्ट नंबर यूज करता है मेरा, डीएनएस यूज करता है पोर्ट नंबर 53। पोर्ट नंबर क्या है, 53, और ये है टीसीपी यूडीपी बोथ, टीसीपी भी यूज करता है, यूडीपी भी करता है, ठीक है। तो पोर्ट नंबर 53 यूज करता है। तो ये पैकेट जो है ना, अब मैं google.com जाने के लिए जो कोशिश कर रहा था, ये पैकेट यहीं पे होल्ड हो जाएगा, क्योंकि मैं आर्प का भी पैकेट इनिशिएट नहीं कर सकता ड्यू टू लैक ऑफ आईपी एड्रेस। तो इसी वजह से वो क्या करेगा, अभी और एक पैकेट, इस पैकेट को होल्ड में रख के और एक नया पैकेट इनिशिएट करेगा, किसके लिए, डीएनएस सर्वर के लिए, पैकेट फॉर डीएनएस सर्वर, ठीक है। डीएनएस सर्वर के लिए पैकेट रेडी करेगा। अब डीएनएस सर्वर पे पैकेट रेडी करने के लिए सेम चाहिए मुझे, सोर्स आईपी, सोर्स मैक, सोर्स आईपी, सोर्स मैक, डेस्टिनेशन आईपी एंड पोर्ट नंबर, सॉरी सोर्स पोर्ट, ये तीनों चाहिए। और डेस्टिनेशन में मेरा डेस्टिनेशन आईपी, डेस्टिनेशन मैक एंड डेस्टिनेशन पोर्ट। क्या ये डीएनएस पैकेट फॉर्म करने के लिए मेरे पास ऑल द इंफॉर्मेशन रेडी है, पहले वो चेक होगा, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। मुझे सोर्स जो है पीसी का पता है कि क्या आईपी रहेगा, 1.100, ये मेरा सोर्स आईपी हो गया। और सोर्स मैक ए है, वो मुझे पता है। सोर्स पोर्ट भी पता है, विच इज लेट सपोज 5001, 50,001, ठीक है। अब डेस्टिनेशन के लिए, डेस्टिनेशन का आईपी आपका चेक करेगा पीसी कि उसके पास डीएनएस सर्वर का एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड है या नहीं है। लाइक मैंने कॉन्फ़िगर्ड किया था डीएनएस सर्वर का एड्रेस 8.8, ठीक है। तो अगर कॉन्फ़िगर्ड है तो वो डेस्टिनेशन आईपी में क्या डालेगा, 8.8। अब डेस्टिनेशन का पोर्ट नंबर
सॉरी मैक एड्रेस, उसको फर्स्ट टाइम कर रहा है तो पता नहीं होगा, वो भी मिसिंग रहेगा। और डेस्टिनेशन पोर्ट जो है वो 53 आ जाएगा मेरा। अब ये जो इंफॉर्मेशन है, ये पैकेट भी मेरा कंप्लीट नहीं है, बिकॉज ऑफ आई डोंट नो द मैक एड्रेस ऑफ डीएनएस सर्वर, है ना। तो ये पैकेट भी यहाँ पे होल्ड होके क्या करेगा, पहले आर्क प्रोटोकॉल का हेल्प लेगा। अभी तो डेस्टिनेशन आईपी पता है मुझे, तो आर्क प्रोटोकॉल का अगर हेल्प लेंगे हम, तो 8.8 का मैक एड्रेस, व्हाट इज द मैक ऑफ 8.8, ये हम पता कर सकते हैं। लास्ट क्लास की अगर आपने सही से देखा होगा तो हमने इसको डिटेल में पढ़ा था कि कैसे हम पता कर सकते हैं। ये 8.8 जो है हमारे नेटवर्क से बाहर है, दैट्स वाई ये जो एड्रेस है इसका रिस्पॉन्स कौन देगा, मेरा राउटर देगा। राउटर खुद का जो मैक एड्रेस है वो आर्प रिप्लाई में दे देगा। आर्प रिप्लाई में क्या करेगा, R1 देगा। R1 says use BBIP BBMAC to reach 8.8, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे क्या मिल जाएगा, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस मिल जाएगा इस पैकेट का, ठीक है। अगर डेस्टिनेशन मैक एड्रेस मुझे मिल जाएगा यहाँ पे, तो ये पैकेट में मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे डेस्टिनेशन मैक डाल सकता हूँ बीबी, है ना। तब जाके मेरा डीएनएस की पैकेट जो है कंप्लीट हो जाएगा। अब डीएनएस पैकेट कंप्लीट होगा तो ये पैकेट इधर से वाया स्विच होते हुए राउटर के पास जाएगा, और राउटर से फिर ऑब्वियसली राउटर चेक करेगा डीएनएस पे जाने के, ये 8.8 पे जाने के लिए किधर से कैसे जा सकते हैं। उसको रास्ता पता होगा, लेट्स अज्यूम कि रास्ता पता है, तो वो क्या करेगा, बाहर चला जाएगा डीएनएस सर्वर के पास और ये पैकेट लेके पहुंच जाएगा। अब इस पैकेट के अंदर ये तो हो गया हेडर की इंफॉर्मेशन। हेडर के अलावा इसके अंदर क्या रहता है मेरा, जैसे किसी चिट्ठी के अंदर कंटेंट रहता है, वैसे ही मेरा डीएनएस प्रोटोकॉल, डीएनएस प्रोटोकॉल का एक हेडर रहेगा, उसके अंदर कंटेंट रहेगा कि व्हाट इज द आईपी ऑफ google.com, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन रहेगा इसके पास, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछेगा कंटेंट के अंदर, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन पूछेगा, तो डीएनएस सर्वर के पास क्या होता है, मैं यहाँ पे एक ना पैकेट ट्रेसर टूल यूज करता हूँ। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा दिखा सकता हूँ आप लोगों को कि डीएनएस सर्वर लू कैसा दिखता है, ठीक है। ये एक सिमुलेशन वर्जन है, तो एग्जैक्ट रिप्लिका तो नहीं होगा रियल डिवाइस का, लेकिन फिर भी हम एज्यूम कर सकते हैं कि इस तरीके से होता है, ठीक है। तो मैं एक राउटर ले लिया, एक मेरा दूसरा राउटर ले लिया, एंड मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, मैं दो पीसी ले लेता हूँ, ठीक है। पीसी से स्विच कनेक्टेड, सर्वर कनेक्टेड, राउटर कनेक्टेड, एंड राउटर, ये जो राउटर है लास्ट राउटर, इसको आप आईएसपी या इंटरनेट समझ लो, ठीक है। इसको क्या समझो आप, इंटरनेट। सॉरी गाइज, तो मैं क्या बता रहा था, ये इंटरनेट है मेरा, ठीक है। और ये पीसी जो है मेरा, जो पीसी की आईपी वगैरह मैंने कंसीडर किया था 192.168.1.100, ये मेरा 1.101, ठीक है। और इधर जो है मेरा गेटवे जो है 1.1, ठीक है। और सर्वर का एड्रेस, लेट्स टेक एग्जांपल, मेरा 200 है, ठीक है। अगर ऐसा है, और डीएन सर्वर कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, एक नॉर्मल
पीसी जैसा ही होता है, लेकिन उसके अंदर क्या है, आप सर्विस ऑन करते हो, सर्विस चलाते हो। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो सर्विसेज में मल्टीपल सर्विसेज है, एच टी टी पी, डीएससीपी, डीएनएस, ट्रिपल ए, एनटीपी वगैरह इतने सारे सर्विसेज है। तो डीएनएस सर्विस के अंदर जाके ये करंटली क्या है, ऑफ है मेरा, ठीक है। अगर मैं ऑन करता हूं, ठीक है, और मैं करता हूं यहाँ पे google.com, ठीक है, और मैं करता हूं google.com, और यहाँ पे मैं google.com का एड्रेस डालता हूं, फॉर एग्जांपल 1.101, और मैं करता हूं इसको ऐड, ठीक है। एक ना मैंने एंट्री ऐड किया है डीएनएस सर्वर के अंदर सर्विस ऑन करके, एंड एंट्री क्या है, 192.168.1.1, 1.1 का आईपी किसके पास है, मान लो ये वाला पीसी को मैं 1.1 दे रहा हूं, और ये एज्यूम कर लेते हैं हम, ये हमारा google.com है, ठीक है, ये मेरा google.com है। अब सारे पीसीस पे ना मुझे क्या करना पड़ेगा, एक वो आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। अगर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करने के लिए मैं चलता हूँ सर्वर पे, सर्वर पे मैं आईपी दे देता हूँ 168.1.200 जो मैंने दिया था, और गेटवे है 192.168.1.1, ये हो गया। पीसी पे भी दे देते हैं, पीसी पे देने के लिए यहाँ पे चलते हैं, आईपी एड्रेस 192.168.1.100 एंड गेटवे 168.1.1, ठीक है। और इधर के लिए आईपी एड्रेस 192.168.1.101 एंड गेटवे जो है 192.168.1.1, ठीक है। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, मैं राउटर पे जाके एक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करता हूँ। कैसे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, राउटर पे कैसे कमांड चलाना है वो बाद में देखेंगे, पहले मैं एक एग्जांपल के लिए कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। राउटर का इंटरफेस जो है शटडाउन मोड में रहता है, तो मैंने पहले उसको नो शट किया एंड देन आईपी एड्रेस दिया, आईपी एड्रेस 192.168.1.1 एंड सबनेट मास्क 255.255.0, to it to show IP इंटरफेस ब्रीफ। ये मेरा आईपी हो गया कॉन्फ़िगर्ड। अब मैं अगर राउटर से पीसी को पिंग करता हूँ लाइक 192.168.1.200, तो 1.200 कौन है मेरा, ये सर्वर। तो राउटर से मेरा सर्वर भी पिंग कर रहा है, और मैं अगर पीसी को करूं, ये वाला पीसी 1.1, तो ये भी पिंग हो रहा है मेरा, ऑल गुड, ठीक है। अब यहाँ पे ना मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे पिंग करता हूं, ठीक है, मैं करता हूं google.com, क्या पिंग होगा, एनीवन हैज एनी आइडिया पिंग होगा या नहीं। रिक्वेस्ट कुड नॉट फाइंड द होस्ट google.com। गाइज कोई बता सकता है कि ये फेल्ड क्यों हुआ है, काइफ, सौरभ। मैंने क्या किया, पीसी पे जाके आईपी वगैरह सब पे कॉन्फ़िगर्ड है, मैंने सर्वर पे भी किया, इस पे भी किया, और इधर भी किया, google.com पे भी किया है मैंने आईपी कॉन्फ़िगर्ड। तो ये फेल्ड क्यों राउटर हुआ, राउटर की वजह से। नहीं राउटर से मेरे नेटवर्क से बाहर नहीं जा रहा है। अगर बाहर जाता तो राउटिंग वगैरह देखते हम, तो राउटर, ये तो google.com मेरे नेटवर्क के अंदर ही है ना। यस। तो ये बाहर नहीं जा रहा है, तो राउटर का रोल तो आएगा नहीं यहाँ पे। कोई और रीजन बताओ कोई। सर सर्वर। सर्वर की वजह से, सर्वर एक बार चेक कर लेते हैं सर्वर पीसी से रीचेबल है या नहीं। ये एक रीजन हो सकता है कि मेरा सर्वर डीएनएस सर्वर तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, दैट कुड बी अ रीजन, ठीक है। तो मैं पिंग करके चेक कर लेता हूँ मेरा सर्वर रीचेबल है या नहीं है। तो यू कैन सी रिप्लाई आ रहा है, रिप्लाई आ रहा है मतलब सर्वर तो मेरा रीचेबल है ना। तो व्हाट कुड बी द अदर रीजन, एनीवन। सर पीसी। पीसी, कौन से पीसी की बात कर रहे हो आप, सर्वर वाला ये google.com पीसी। यस सर। तो एक बार करते हैं, अगर मैं
google.com की पीसी को पिंग करता हूं, अगर मेरा पिंग हो गया, दैट मीन्स विदाउट, मैं अगर आईपी से करता हूं तो रीचेबल है, लेकिन नेम से कर रहा हूं तो रीचेबल नहीं है ना। आईपी से कर रहा हूं तो रीचेबल दैट मीन्स मेरा क्या हो रहा है, नेम टू आईपी रिजॉल्व नहीं हो रहा है ना। नेम टू आईपी रिजॉल्व होने के लिए फर्स्ट कंडीशन जो है, आपके पीसी के अंदर डीएनएस सर्वर कॉन्फ़िगर्ड होना चाहिए। क्या वो कॉन्फ़िगर्ड है? चलो एक बार चेक करते हैं। डेस्कटॉप पे गया मैं और आईपी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर गया, डीएनएस सर्वर डाल रखा है मैंने? नहीं डाला। तो डीएनएस सर्वर इंफॉर्मेशन अगर मिसिंग है तो वो आपका डीएनएस के लिए जो पैकेट बना रहा था हम लोग जो पैकेट बना रहे थे, वो पैकेट तो इनिशिएट ही नहीं होगा अगर डीएनएस सर्वर नहीं है मेरा। ठीक है, तो मैं अगर डीएनएस सर्वर कॉन्फ़िगर कर देता हूं पीसी पे, लाइक तो डीएनएस सर्वर क्या होता है? डीएनएस सर्वर, इट्स सर्वर। सर्वर से आप कुछ समझते हो? व्हाट इज सर्वर? एनी आइडिया? यस सर। सर्वर क्या होता है बताओ? Server is a place where all the data is available. Like we can connect from to all over the world via server. नहीं, आपका अंडरस्टैंडिंग कंप्लीटली क्लियर नहीं है। सर्वर क्या है मैं बताता हूँ। सर्वर बेसिकली वो होता है, वो डिवाइस होता है जो कोई एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा हो, वन और मल्टीपल सर्विस। सर्विस वो डिवाइस है जिससे हम कोई भी सर्विस लेते हैं। एज लाइक आपने डेटा की जो बात किया, वो डेटा प्रोवाइड करने के लिए हमारा एफटीपी सर्वर हो सकता है, टीएफटीपी सर्वर हो सकता है, या फिर मेरा डेटाबेस सर्वर हो सकता है। तो इस टाइप के सर्वर हो सकता है जो जो क्या करेगा, मेरा सर्विस उस सर्वर के अंदर एनेबल रहेगा और उसका काम क्या रहेगा, सर्विस प्रोवाइड करना। तो मैंने इस डिवाइस पे क्या कर रखा है, सर्विस एनेबल कर रखा है डीएनएस वाला। तो ये क्या क्या कर रहा है, अभी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। जो भी डिवाइस सर्विस प्रोवाइड करेगा मेरा कोई भी, वो क्या बन जाएगा, मेरा सर्वर बन जाएगा। ठीक है, वो कोई भी सर्वर मल्टीपल टाइप्स के हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द द सर्विस विच इज रनिंग ऑन द डिवाइस। तो अभी मैं डीएनएस सर्विस एनेबल किया तो इसको हम क्या कहेंगे, डीएनएस सर्वर। अगर इस पे मैं टीएफटीपी ऑन करता, यहाँ पे ऑलरेडी है, मैंने टीएफटीपी ऑफ कर दिया, तो ये अब ये टीएफटीपी सर्वर नहीं है, ओनली मेरे डीएनएस सर्वर है। ठीक है, कोई डाउट? सर अब ये टीएफटीपी क्या होता है? वो आगे चल के बताएंगे, आज की क्लास में इसको डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, ओके। ओके। तो अभी क्या हुआ, मेरा सिस्टम पे ना डीएनएस सर्वर का एड्रेस नहीं है। तो मैंने जब पिंग किया, इस पीसी से मैंने पिंग किया, कमांड प्रॉम्प्ट पे मैंने google.com पिंग किया, तो वो क्या कर रहा है, एक डीएनएस पैकेट बनाने के लिए उसके पास एड्रेस ही नहीं है डीएनएस का। तो इसी वजह से वो फेल्ड हो रहा है, पिंग रिक्वेस्ट कुड नॉट बी फाइंड। क्यों? क्योंकि ये एड्रेस रिजॉल्व नहीं हुआ इस वजह से। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डीएनएस कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। डीएनएस मेरा क्या है, हमारे एग्जांपल में 192.168.1.200 है ना। मैं आईपी कॉन्फ़िगर कर दिया। अब यहाँ पे आके मैं अगर google.com करता हूं, क्या ये पिंग होगा अभी? लेट्स सी। Yes, sir. हो गया। मैंने क्या पिंग किया था, Yes, sir. पिंग google.com, Google.com. और उसने किस आईपी पे रिजॉल्व किया, 1.101 पे, एंड 101 से रिप्लाई आ रहा है। बैक एंड द सीन क्या हो रहा है मेरा, ये जो मैंने पैकेट बनाया था, ये डीएनएस पैकेट लेके गया सर्वर के पास, डीएनएस सर्वर के पास, और डीएनएस सर्वर ने उसके अगेंस्ट क्या किया, डीएनएस की रिप्लाई में, ये मेरा था डीएनएस का जो है ना, ये मेरा क्वेरी पैकेट था। ठीक है, डीएनएस का क्वेरी पैकेट, और डीएनएस सर्वर जो भी रिप्लाई करता है उस पे कौन सा पैकेट होता है, डीएनएस रिप्लाई पैकेट। डीएनएस रिप्लाई पैकेट, अब डीएनएस रिप्लाई पैकेट में क्या होता है, ये जो आईपी हेडर्स वगैरह है
वो सारा रिवर्स हो जाएगा। सोर्स में आ जाएगा डीएनएस सर्वर का एड्रेसेस, एंड डेस्टिनेशन में आ जाएगा जो भी इनिशिएटर था उसका एड्रेसेस। तो यहाँ पे डेस्टिनेशन पोर्ट क्या बन जाएगा मेरा 50,001, और सोर्स पोर्ट बन जाएगा 53। और ये पूरा क्या हो जाएगा, इसका जो है क्वेरी पैकेट का रिवर्स हो जाएगा। और ये जो कंटेंट वाला इंफॉर्मेशन वाला सेक्शन है, यहाँ पे वो क्या करेगा, यहाँ पे बताएगा google.com IP is 192.168.1.101, ऐसे बता देगा। ठीक है। अब ये इंफॉर्मेशन जब ये आईपी मिल जाएगा, तब हम जो पेज को एक्सेस करने जा रहे थे, मेरा इनिशियल पैकेट, तो यहाँ पे मैं क्या डाल सकता हूँ, google.com का एड्रेस डाल सकता हूँ इंस्टेड ऑफ google.com। जो पैकेट फॉर्म होगा यहाँ पे google.com की जगह आईपी क्या आ जाएगा मेरा, यहाँ पे आ जाएगा 192.168.1.101, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे जब आईपी मिल गया, तो आर्प प्रोटोकॉल की हेल्प से मैं मैक एड्रेस भी रिजॉल्व कर सकता हूं, है ना। मैक एड्रेस रिजॉल्व कर लेंगे हम, ये सेम सबनेट में है, तो कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। मेरा जब आर्प ब्रॉडकास्ट होगा, आर्प का रिप्लाई आएगा, तो PC1 को क्या मिल जाएगा, मैक एड्रेस मिल जाएगा। PC1 को क्या मैक एड्रेस मिल जाएगा इसका, CC। PC2 का मैक एड्रेस CC है, तो CC मिल जाएगा। अब CC जब मिल जाएगा, तो ये जो पैकेट है ये जाने के लिए रेडी है, तो इधर से चला जाएगा, है ना। तो ऐसे ही आपका पैकेट ट्रेवल होता है। अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, आपका अगर कुछ भी रिजॉल्व नहीं हो रहा है, ये यहाँ पे जो मैंने एक सेटअप किया था, कंपनी में क्या होता है बेसिकली, कंपनी में हर कंपनी का, अगर थोड़ा सा बड़ा कंपनी है, तो हर कंपनी का ना खुद का एक सर्वर होता है, डीएनएस सर्वर। ठीक है, उसको हम कहते हैं लोकल डीएनएस। अब लोकल डीएनएस का काम क्या होता है, जैसे मैंने राउटर 1, राउटर 2 ऐसे करके, कंपनी में बहुत सारे राउटर हो सकते हैं, स्विचेस हो सकते हैं, है ना। एक से ज्यादा होंगे, 10, 50, 100 डिवाइसेस होते हैं। तो इन सारे डिवाइस का आईपी एड्रेस याद रखने की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, डिवाइस को मीनिंगफुल नेम दे सकते हैं कि राउटर 1, राउटर 2। अब जब नेम देंगे तब क्या होगा, नेम रिजॉल्व, मैं अगर पिंग करता हूं नेम को, राउटर 1 पे मैंने एक आईपी एड्रेस दिया है, ठीक है। ये आईपी एड्रेस, सॉरी, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ये आईपी एड्रेस दिया है मैंने राउटर 1 पे। अब ये आईपी एड्रेस होस्ट नेम से अगर रिजॉल्व करना चाहता है, होस्ट नेम के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं होस्ट नेम चेंज करता हूं R1, ठीक है, ये राउटर का होस्ट नेम है R1। R1 से क्या करना चाहता हूं मैं जब भी पीसी पे R1 को पिंग करूं, तो क्या होना चाहिए मेरा, ये आईपी रिजॉल्व होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, एक लोकल सर्वर बनाते हैं, और लोकल सर्वर में क्या करते हैं, डीएनएस एंट्री के अंदर वो डाल देते हैं आईपी एड्रेस। लाइक मेरा एड्रेस क्या है R1, और इसका जो है सॉरी, नेम क्या हो गया मेरा R1, और एड्रेस क्या हो गया मेरा 192.168.1.1। ठीक है, अब इसको मैं अगर सेव करता हूं, ऐड करता हूं, तो यहाँ पे मेरा एक और एक एंट्री आ गया। ठीक है, मैं इसको कर देता हूं, है ना, कैपिटल R। ठीक है, अब यहाँ पे मैं करता हूं पिंग R1, पिंग आ रहा है मेरा, है ना, पिंग तो आ रहा है। तो मैंने क्या किया, कंपनी में एक लोकल डीएनएस सर्वर बना दिया। अब मैं नेम से किसी भी डिवाइस को एक्सेस कर सकता हूं, मेक श्योर करना है बस कि मेरे डीएनएस एंट्री में वो प्रेजेंट हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे एक साइड में ना टाइप जो है ए रिकॉर्ड मेंशन्ड है। ठीक है, ए रिकॉर्ड बेसिकली नेम एंड उसके एसोसिएट आईपी एड्रेस को रिफ्लेक्ट करता है। ऐसे ही डीएनएस की बहुत सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, हर एक रिकॉर्ड का अलग अलग काम रहता है। ठीक है,
और डीएनएस का फ्लो कैसा है वो थोड़ा सा हम देखेंगे आज। ये लोकल डीएनएस सर्वर क्यों यूज होता है, समझ आ गया एवरीवन? थोड़ा सर थोड़ा समझा सर। यस सर, थोड़ा थोड़ा समझ आया। सर डीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। डीएनएस का फुल सर फॉर्म ये है। जो आपने जो सर्वर में इतने सारे जो आईपी एड्रेस लिखे हैं, क्या ये हमें भी याद करना होगा? ये यहाँ पे आईपी एड्रेस वगैरह लिखा है उसके लिए कह रहे हो आप, या सर्वर मतलब किस चीज के लिए? नो सर, सर्वर ये ओपन जो करूँ? आपने ये सर्वर में जो आपने लिखा ये एड्रेस। ये रिकॉर्ड्स वगैरह, यस सर। ये आप नहीं करते हो एज अ एडमिनिस्ट्रेटर। अगर आपको डीएनएस सर्वर बिल्ड करने का काम दिया जाए उस टाइम पे आपको करना पड़ता है, लेकिन यूजुअली नेटवर्क इंजीनियर का काम नहीं होता है, ये सिस्टम इंजीनियर का काम होता है जिनके पास सिस्टम की एंड सर्वर की एक्सेस रहते हैं। ठीक है, तो सर्वर मैनेज करना सर्वर टीम का काम रहता है। कंपनी में हर एक टीम अलग अलग रहते हैं, नेटवर्क टीम अलग रहता है, सर्वर टीम अलग रहते हैं। ठीक है, तो सर्वर टीम क्या करते हैं, आपको सर्वर बिल्ड करके देते हैं, तो सर्वर टीम मैनेज करते हैं ये रिकॉर्ड्स वगैरह। अगर आपको मैनेज करना हुआ तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आपको एक शीट मिलेगा, एक्सेल शीट। एक्सेल शीट के अंदर कौन सी डिवाइस का क्या नाम है, उसके एसोसिएट आईपी क्या है, वो सारी डिटेल्स आपको मिलेगा। ठीक है, और फिर आप जाके सर्वर पे एंट्री करोगे उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ओके। आपको याद रखने की कोई जरूरत ओके। नहीं है। बस आपको याद रखना है आपके नेटवर्क में डीएनएस सर्वर कौन है मेरा, जैसे कि 1.200 है। ठीक है, ओके। अब रियल डिवाइस की बात किया जाए, मेरे पीसी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे वाईफाई इंटरफेस पे जाके प्रॉपर्टीज में गया मैं, और यहाँ पे प्रॉपर्टीज में मैंने क्या किया, एक स्टैटिकली डीएनएस असाइन किया है। यहाँ पे प्रीफर्ड डीएनएस सर्वर, ऑल्टरनेट डीएनएस सर्वर, दो ऑप्शन है ना। तो यहाँ पे यस सर। आप क्या कर सकते हो, दो डीएनएस एंट्री डाल सकते हो। एक तो आपका हो गया जो कि पब्लिक डीएनएस है, और दूसरा क्या हो गया, लोकल डीएनएस है। ठीक है, लोकल डीएनएस यस सर। मेरे केस में 168.1.1। तो अगर मेरा कोई एक डीएनएस अनरीचेबल हो जाए तो दूसरा डीएनएस मेरा काम में आ सकता है, तो इसीलिए क्या करते हैं, मल्टीपल डीएनएस असाइन करते हैं। ठीक है, और कंपनी में ये डीएनएस आप मैनुअली असाइन नहीं करते हो, बेसिकली एक प्रोटोकॉल, और एक प्रोटोकॉल है आगे पढ़ेंगे हम, डीएचसीपी, जो कि ऑटोमेटिक डिवाइस को आईपी एड्रेस देने के लिए हेल्प होता है, वही आपका डीएनएस सर्वर भी दे देता है। ठीक है, तो हमें मैनुअली देने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर इशू आता है, जैसे कि google.com आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, तो आप लेकिन उसको पिंग कर पा रहे हो आप, तो आप समझ जाना कि डीएनएस से रिलेटेड इशू है। तो डीएनएस से रिलेटेड इशू है तो हमें ट्रबल शूटिंग में चेक करना पड़ेगा डीएनएस कॉन्फ़िगर्ड है या नहीं है। डीएनएस कॉन्फ़िगर्ड है तो डीएनएस सर्वर रीचेबल है या नहीं है मेरे सिस्टम से, वो चीजें कॉन्फ़िगर चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ओके सर। अगर मेरा google.com सारे यूजर एक्सेस नहीं कर पा रहे तो हो सकता है सर्वर एंड से कोई इशू हो, डीएनएस सर्वर एंड से इशू हो, या फिर google.com जो पीसी है वो मेरा डाउन हो गया हो। ये दो पॉसिबिलिटीज हो सकता है। लेकिन अगर सिंगल यूजर को इशू आ रहा है ना, लाइक दिस वन, ये सिंगल यूजर को अगर इशू आ रहा है, एक्सेस नहीं कर पा रहा है, तो वो ज्यादातर केसेस में क्या रहता है, पीसी से रिलेटेड ही इश्यूज रहता है, तो उसको हमें चेकआउट करना पड़ता है। ठीक है, डीएनएस की इंपॉर्टेंस समझ आया? यस सर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम थोड़ा ना, सर लेकिन एक हाँ चीज और मुझे पूछना हाँ था। जी, सर यहाँ पे जो आपने जो आईपी एड्रेस लिखा है, हाँ यहाँ पे PC1 के नीचे एंड सर्वर के नीचे, तो हाँ, ये मुझे मैं यहाँ पे जब तक आईपी एड्रेस देखूंगी तब तो मैं वहां पे जाके सर्वर में जाकर वो चीज लिखूंगी एड्रेस को। बिल्कुल। आपको पहले सर्वर पे कुछ भी कॉन्फ़िगर करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, किसके साथ किसका मैपिंग करने जा रहे हो आप, उसका आपको क्लियर आइडिया एंड विजिबिलिटी होना चाहिए, तभी जाके आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। ओके सर। ठीक है, ओके सर। ओके। जैसे मैंने ओके सर। R1 का किया, ऐसे ही अगर मैं R2 को भी कॉन्फ़िगर करता और उसका एड्रेस मुझे डालना होता, तो पहले मुझे कंफर्म करना पड़ता R2 पे मैं क्या आईपी असाइन करने वाला हूँ, है ना। ओके सर। ठीक ओके है, सर। ओके। अब
थोड़ा सा ये ना आप डीएनएस कैसे का। identify करेंगे? एनीवन एल्स हैव एनी क्वेश्चन? बोल रहा था सर कि आईपी एड्रेस आइडेंटिफाई कैसे होगा? आईपी एड्रेस क्या होगा? आप कैसे कर पाएंगे सर? आपका वॉइस ना क्लियर नहीं आ रहा है सत्येंद्र, आप रिपीट करोगे प्लीज? सर मैं ये बोल रहा था कि आईपी एड्रेस को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे सर, जो भी पीसी वन हो या पीसी टू हो या राउटर हो? अच्छा, एज अ नेटवर्क इंजीनियर, ठीक है, हाँ एज अ नेटवर्क इंजीनियर आपको आईपी एड्रेस देखना आता है। जैसे मैंने चेक किया कि आईपी कन्फिग स्लैश ऑल कमांड से मैंने क्या किया, आईपी एड्रेस चेक किया, ठीक है, या फिर एंड ये वाले नेटवर्क कनेक्शंस पे आके इंटरफेस पे जाके आप चेक कर सकते हो आईपी एड्रेस। एज अ इंजीनियर इतना आपको पता ही है कि आईपी एड्रेस चेक कैसे करते हैं। अब जिस भी यूजर को प्रॉब्लम आएगा वो एस्केलेट करेगा कि मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा है या फिर मैं google.com को एक्सेस नहीं कर पा रहा हूं, है ना। जब वो आपको एक्सकेलेट करेगा तो उसके सिस्टम में आप एक्सेस लो के फिर चेक करोगे ना कि सारा कुछ प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड है या नहीं है। जब उसका सिस्टम आपके हाथ में आ जाएगा तो आप तो इजीली आइडेंटिफाई कर ही सकते हो उस सिस्टम पे क्या आईपी चल रहा है नहीं चल रहा है ना। हाँ सर। और दूसरी बात, अगर आपको google.com का आईपी पता करना है, ठीक है, जिस सिस्टम पे आपका चल रहा है, फॉर एग्जांपल आप अपने सिस्टम साथ में लेके जाओ और आपके सिस्टम में चल रहा है google.com चल रहा है, google.com का आईपी जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, सेम नेटवर्क से कनेक्टेड है, लेकिन ये वाला पीसी जो है जिसका नहीं चल रहा है ना। तो आप वो एड्रेस मैच करके इस पे डाल के पिंग करके चेक कर लो कि इस पीसी पे google.com रीचेबल हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर डायरेक्ट पिंग google.com करके देखो कि रिजॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है। वो वन बाय वन करके आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और इसी के लिए ना फंडामेंटल में आरप मैंने पढ़ाया था, आईपी एड्रेस पढ़ाया था, पोर्ट नंबर पढ़ाया था, ताकि ये चीज आप समझ पाओ, है ना। समझ आया, थोड़ा आइडिया मिला? हाँ सर आइडिया मिला सर, ये देखिए इसके प्रीवियस जो क्लासेस है सर, हाँ। मैंने सर अटेंड नहीं किया था सर। ओके। तो शेयर ड्राइव का एक्सेस तो ऑलरेडी प्रोवाइडेड है आई थिंक आपको सत्येंद्र, है ना। नहीं सर, आज से मैं क्लास सर आज से ज्वाइन किया है सर। ओके, कोई नहीं, आप एक बार ना शेयर ड्राइव पे आप मेल आईडी शेयर कर देना, मेल आप ग्रुप पे हो, व्हाट्सएप ग्रुप पे हो आप। हाँ सर इसमें है सर। हाँ, तो उस पे आप मेल आईडी शेयर कर देना, मैं आपको एक्सेस प्रोवाइड कर दूंगा एंड यू विल गेट ऑल द क्लासेस एक्सेस, ठीक है। ऑल द आप सेशन वन बाय वन करके देखना, कहीं पे भी कुछ अंडरस्टैंडिंग में कुछ वो आ रहा है, डाउट आ रहा है, तो यू कैन आस्क मी डायरेक्टली, ठीक है। ओके सर। ओके जी। कायफ अंजनी, भैया भैया समझ आया? यस सर। सुहेल, ओके, ठीक है सुहेल, आप कुछ कह रहे थे क्या? ऑल राइट गाइस, अभी ना एक बार हम लो समझते हैं कि डीएनएस जब कोई पीसी चेक करता है रियल टाइम पे, वो कैसे चेक करता है और क्या क्या चीजें स्टेप्स फॉलो करता है, ठीक है। लाइक मैं नीचे आ जाता हूं। अब मेरा यहाँ पे डीएनएस के लिए ना, डीएनएस के लिए पहले वो क्या चेक करेगा, मेरा पीसी क्या करता है, लोकल कैशे। लोकल कैशे क्या होता है? लोकल कैशे के अंदर आपका बेसिकली जो ऑलरेडी आपने ब्राउज कर रखा है, लाइक मैंने facebook.com थोड़ी देर पहले ब्राउज किया है या फिर मैंने google.com ब्राउज किया है, ठीक है। तो जो भी रिसेंटली आप ब्राउज करते हो उसका जो रिजॉल्व एड्रेस होता है ना, वो लोकल कैशे के अंदर सेव होता है, ठीक है। तो लोकल, ताकि आप नेक्स्ट टाइम दूसरी बार जब भी आप सर्च करो वो फास्टर आपका पेज लोड होके दे, फिर से डीएनएस लुकअप करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो ये लोकल कैशे के अंदर क्या रहता है, मेरा रिसेंटली ब्राउज्ड डीएनएस रिजॉल्व्ड एड्रेसेस एंड
एसोसिएट साइट्स और वेबसाइट्स। ठीक है, ये लोकल कैशे के अंदर रहता है। अगर लोकल कैशे में कोई एंट्री नहीं मिला सिस्टम को, तो क्या करेगा, वो करेगा पहले लोकल डीएनएस पे चेक करेगा। लोकल डीएनएस, लोकल डीएनएस पे उसका एंट्री मिल रहा है, फॉर एग्जांपल google.com का ले लेते हैं हम। लोकल डीएनएस में अगर मेरा google.com का एंट्री मिल गया, रिजॉल्व हो गया, दैट इज फाइन, तो उससे तो रिजॉल्व हो जाएगा। अगर लोकल डीएनएस में इंफॉर्मेशन नहीं मिला तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आ जाता है मेरा, एक मैं ना डायग्राम दिखाता हूं, एक सेकेंड। ठीक है, ये डायग्राम देखो आप। ठीक है, मैंने ब्राउज किया, पहले क्या किया, सिस्टम ने लोकल कैशे चेक किया, लोकल कैशे से उसको अगर मिल गया तो सही है, अदरवाइज वो क्या करेगा, लोकल डीएनएस सर्वर के पास जाएगा। मान लो लोकल डीएनएस सर्वर मेरा कुछ यहाँ पे है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, यहाँ पे मेरा डीएनएस सर्वर है, ये मेरा लोकल डीएनएस सर्वर। ठीक है, इसके पास जाएगा। अब यहाँ पे अगर नहीं मिला तो क्या करेगा, डीएनएस रिजॉल्वर, विजुअली क्या होता है, राउटर्स जो होता है वो डीएनएस रिजॉल्वर होता है हमारे केस में। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूं, मैं अपना सिस्टम दिखाऊं, तो यहाँ पे आप देखना ipconfig/all, मेरा डीएनएस सर्वर का एड्रेस क्या है, मेरा डीएनएस सर्वर का एड्रेस है, कहा गया डीएसपी डीएनएस, ये है ना, ये मेरा डीएनएस सर्वर का एड्रेस है। तो ये हमारा मेरा जो है, इसको आप ये डीएनएस रिजॉल्वर समझ सकते हो। ठीक है, तो लोकल डीएनएस सर्वर नहीं मिला तो डीएनएस रिजॉल्वर के पास जाता है। डीएनएस रिजॉल्वर के पास अगर नहीं मिला तो इसके पास बेसिकली क्या रहता है कि और कौन से डीएनएस सर्वर के पास जाके मैं पूछ सकता हूं, उसका इंफॉर्मेशन रहता है। ठीक है, अगर इसके पास नहीं है google.com का एंट्री, तो वो क्या करता है, रूट डीएनएस के पास जाता है। कौन से सर्वर के पास जाता है, रूट डीएनएस, रूट डीएनएस सर्वर के पास जाता है। अब रूट डीएनएस जो है, रूट डीएनएस क्या चेक करता है, मेरा एग्जांपल अगर लेते हैं google.com, ठीक है, www.google.com, तो ये वाला पोर्शन जो है ना, ये वाला पोर्शन के बारे में बताएगा। ठीक है, ये वाला पोर्शन के बारे में बताएगा कि डॉट कॉम मैनेज करता है ऐसे कौन कौन से सर्वर्स है। ठीक है, ऐसे ही डोमेन नेम डॉट कॉम देखते हो आप, कभी कभी डॉट edu देखते हो, डॉट org देखते हो, है ना। जैसे गवर्नमेंट अगर वेबसाइट देखते हैं हम, तो लाइक ये यहाँ पे देखो अब डॉट इन है, gov.in दिख रहा है, इसका जो लास्ट में है gov.in है। तो ऐसे ही ये जो डॉट के बाद है ना, डॉट कॉम, डॉट org, डॉट gov.in, तो ये सारे एक्सटेंशंस के बारे में कौन ये सारे डोमेन को मैनेज करता है उसके बारे में बताता है। लाइक मेरा डॉट कॉम कौन मैनेज करता है, डॉट edu कौन मैनेज करता है, डॉट org कौन मैनेज करता है, दैट इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय मेरा रूट डीएनएस। ठीक है, अब यहाँ पे रूट डीएनएस पे मुझे एंट्री अगर मिल गया तो उसके बाद क्या होगा, मेरा ये यहाँ पे डॉट कॉम सर्वर के बारे में बता देता है। ठीक है, अब डॉट कॉम सर्वर के बारे में मुझे एक बार पता चल गया तो मैं क्या करूंगा, डॉट कॉम सर्वर के पास जाऊंगा। और डॉट कॉम सर्वर की एंट्री कौन सी होती है, डॉट कॉम सर्वर की एंट्री होती है टॉप लेवल डोमेन में। टॉप लेवल डोमेन्स कौन कौन से होते हैं ये देख सकते हो आप। टॉप लेवल डोमेन की एंट्री में आपको, एक सेकेंड गाइस,
तो ये मेरा टॉप लेवल डोमेन में आपको क्या मिलेगा, डॉट कॉम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगा, लाइक google.com, facebook.com, youtube.com, या फिर आपका ये हो गया जो CCI हब वाला, CCI hub.com, कुछ इस तरीके से आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा। टॉप लेवल डोमेन नेम वो प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन मिलेगा, यहाँ पे बेसिकली मुझे इंफॉर्मेशन मिलेगा ये वाला पोर्शन, गूगल कौन मैनेज करता है। ठीक है, ऊपर वाले पोर्शन रूट डोमेन से मुझे इंफॉर्मेशन मिला कि डॉट कॉम कौन मैनेज करता है, उस सर्वर के बारे में मिलेगा। अब टॉप लेवल डोमेन सर्वर में मुझे क्या मिलेगा, ये वाला पोर्शन मिलेगा, गूगल कौन मैनेज करता है उस सर्वर के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो ये बेसिकली कंप्लीट एड्रेस प्रोवाइड नहीं कर रहा है, ये सर्वर के बारे में बता रहा है। टॉप लेवल डोमेन सर्वर क्या कर रहा है, टॉप लेवल डोमेन सर्वर के बारे में इंफॉर्मेशन बताएगा, और टॉप लेवल डोमेन जो है मेरा ऑथोरेटिव डोमेन सर्वर के बारे में बताएगा। अब यहाँ पे आने के बाद, इस सर्वर पे आने के बाद, जब डीएनएस रिजॉल्वर क्या करेगा, www.google.com के बारे में क्वेरी करेगा, इसके पास google.com से रिलेटेड जितने भी साइट्स है सबका इंफॉर्मेशन रहता है। ठीक है, लाइक आप अगर ऐसा देखते हो google.com की जगह पे आप translate.google.com ये करते हो। ठीक है, google.com करते हैं इसको। तो ये मेरा देखो आप, पहले google.com से पहले क्या आ गया, ट्रांसलेट आ गया, जो कि ट्रांसलेशन के लिए यूज करते हैं, है ना। तो ये वाला पोर्शन कुछ भी चेंज हो, वो सारे इंफॉर्मेशन की डिटेल्स कौन प्रोवाइड करेगा, मेरा ये ऑथोरेटिव डोमेन नेम सर्वर। ये डोमेन नेम सर्वर क्या करेगा, आपको google.com का एड्रेस प्रोवाइड करेगा। ये एड्रेस पीसी पे आएगा वाया डीएनएस रिजॉल्वर, एंड पीसी पे आने के बाद वो क्या करेगा, अपने कैशे में रख लेगा। कैशे की स्टोरेज जो है लिमिटेड रहता है। तो अगर आप बहुत ज्यादा ब्राउज कर रहे हो मल्टीपल साइट्स, तो कुछ जो रिसेंट ब्राउज की लिस्ट है उसको रखेगा, पुराने वाले जो है कैशे रिमूव कर देता है। ठीक है, और ये आपको एक बार डीएनएस सर्वर का एड्रेस मिल गया, उसके बाद आप क्या करते हो, ऐसे ही जो मैंने पेंट पे दिखाया था, ऐसे पैकेट ऑफ ऐसे पैकेट आप बनाते हो डीएनएस सर्वर, आप गूगल को ब्राउज करने के लिए। ठीक है, ये रहता है बेसिक फ्लो। तो क्या हुआ मेरा, google.com पे जाने के लिए क्या हुआ मेरा, डीएनएस रिजॉल्वर के पास गया, रिजॉल्व रिजॉल्वर, या फिर हम कह सकते हैं लोकल राउटर। ठीक है, लोकल राउटर के पास गया, ये लोकल डीएनएस राउटर कर देते हैं मैं। अब यहाँ पे उसके बाद कहाँ पे जाएगा, रिजॉल्वर कहाँ भेजेगा इसको, रूट डीएनएस के पास, और रूट डीएनएस कहाँ पे भेजेगा, टॉप लेवल डोमेन डोमेन सर्वर इसके पास भेजेगा, और इसके बाद आप किसको भेजेगा, ये टॉप लेवल डोमेन सर्वर ऑथोरेटिव डीएनएस सर्वर। और ऑथोरेटिव डीएनएस सर्वर क्या करेगा, मेरा रिजॉल्व करके देगा। तो यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन मिलेगा, रूट डीएनएस के पास, और रूट डीएनएस के पास मेरा इंफॉर्मेशन मिलेगा, प्रोवाइड info about top level domain servers। .com
यहाँ पे टॉप लेवल डोमेन सर्वर्स के बारे में इंफॉर्मेशन रहता है, और यहाँ पे आपका नेक्स्ट आता है टॉप लेवल डोमेन सर्वर। अब यहाँ पे क्या आएगा मेरा, यहाँ पे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट ऑथोरेटिव डोमेन सर्वर, डीएनएस सर्वर। और ये किस टाइप की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ये .com, .edu, .in, .org, इस टाइप की जो भी डॉट के बाद किस वो है एक्सटेंशन, उसका इंफॉर्मेशन बताता है कि ऑथोरिटी कौन से सर्वर के पास जाओगे तो आपको ये मिल जाएगा .com। ये सारे इंफॉर्मेशन इन सर्वर के पास रहता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको किस टाइप की इंफॉर्मेशन रहता है, लाइक मेरा google.com, ऑफ स्पेसिफिक डोमेन, लाइक मेरा google.com, और यहाँ पे लेट्स abc.org एक्सेट्रा, इस टाइप की इंफॉर्मेशन आपको मिलता है, ठीक है। ऑथोरिटेटिव एक बार स्पेलिंग चेक कर लेते हैं, AUTH ऑथोरिटेटिव, ठीक है। स्पेलिंग भी करेक्ट हो गया, चलो यहाँ तक किसी को समझने में कोई परेशानी, हाँ समझ सर। आया, ठीक है। ये बेसिकली पीसी का फ्लो रहता है। पीसी के पास आप जब भी डीएनएस, पीसी डीएनएस का क्वेरी करता है, बीच में जितने भी डीएनएस सर्वर्स होते हैं वो हेल्प करता है अगर इंफॉर्मेशन रिजॉल्व नहीं हुआ तो। अब इनमें से लास्ट में ऑथोरिटेटिव डीएनएस सर्वर को अगर कोई एक आप सर्च किया, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन पता नहीं है, तो वो क्या कह देगा, वो कहेगा कि ये एड्रेस मेरे पास है ही नहीं, इसका एसोसिएट एड्रेस मेरे पास नहीं है, तो डीएनएस रिजॉल्व जो होगा वो फेल्ड हो जाएगा, है ना। लाइक मैं अगर hexa.com सर्च करता हूं, क्या hexa.com प्रेजेंट है, अरे है भाई, तो मैं क्या करता हूं 192.168.1.1.1.com ये सर्च करके देखता हूं, ये तो प्रेजेंट होगा ही नहीं। ये रिजॉल्व हुआ, नहीं हुआ, क्यों रिजॉल्व नहीं हुआ, इसके पीछे बैकग्राउंड में ये सारा पूरा प्रोसेस चला, एंड प्रोसेस चलने के बाद क्या हुआ, उससे कोई ऑथोरिटेटिव डीएनएस सर्वर से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला, तो मुझे पेज नहीं मिला इस वजह से, ठीक है। अब यहां तक समझ गए हो, तो थोड़ा सा और और एडिशनल इंफॉर्मेशन बताऊंगा। ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है ये आपसे पूछा नहीं जाता है सीसीएनए की बैचेस में, क्लासेस में, या फिर आप सीसीएनए करके जब जाते हो तब। ये इंफॉर्मेशन जो है एडिशनल इंफॉर्मेशन, अगर आप सीसीएनए सिक्योरिटी करते हो उस टाइम पे आपको काम आता है, वो होता है डीएनएस रिकॉर्ड्स, ठीक है। डीएनएस रिकॉर्ड्स बेसिकली क्या है, जैसे मैं यहाँ पे आपको अगर दिखाऊं तो ये सर्वर के अंदर यहाँ पे देखना, मैंने नाम दिया था, उससे एसोसिएट आईपी दिया, एंड यहाँ पे टाइप जो है ए रिकॉर्ड लिखा हुआ है ना, ए रिकॉर्ड, सी नेम रिकॉर्ड, एसओए रिकॉर्ड, एनएस रिकॉर्ड। तो ये रिकॉर्ड्स बेसिकली क्या है, ये रिकॉर्ड्स आपका अगर आप google.com सर्च कर रहे हो और उससे आपको रेस्पॉन्स मिल रहा है, google.com का आईपी मिल रहा है, ठीक है, दैट इज ए रिकॉर्ड। ए रिकॉर्ड से डीएनएस सर्वर पे वो मैपिंग हो रखा है, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूं, एक नया क्या करता हूं, मैं एक नया रिकॉर्ड वो करता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं g.com, ठीक है,
g.com करता हूँ, इसका आईपी सेम रखते हैं और मैं cm.com पे cm.com सिलेक्ट करता हूँ, cname, ठीक है। g.com एंड cname.com इक्वल्स टू मेरा, मैं क्या कर देता हूँ, google.com। ये मेरा google.com एंड g.com दोनों एक है, इससे मैं ये बता रहा हूँ। जो जैसे निकनेम होता है ना, हर किसी का कुछ ना कुछ निकनेम रहता है, या फिर घर पे कुछ और नाम से बुलाते हैं, प्रोफेशनल में या फिर करियर में कुछ और नाम यूज होता है। तो ये मान लो आप घर का नाम हो गया, ठीक है, और ये जो है मेरा एक्चुअल नेम हो गया। तो सी नेम रिकॉर्ड में कैनोनिकल नेम रिकॉर्ड होता है ये। तो इसमें क्या होता है, जो आपका निकनेम होता है उसको ओरिजिनल नेम से मैपिंग किया जाता है। तो अगर मैं अभी पीसी पे जाके, ठीक है, g.com सर्च करता हूं ना, पिंग g.com, तो यहाँ पे मुझे रेस्पॉन्स मिल रहा है ना। तो बेसिकली क्या हो रहा है बैक एंड द सीन, यहाँ पे g.com रिकॉर्ड लेके गया और इससे देखा एक मेरा एसोसिएट नेम है google.com। अब google.com का रिकॉर्ड चेक किया, ए रिकॉर्ड में मिल गया उसे रिकॉर्ड का आईपी, और आईपी रिजॉल्व करा दिया डीएनएस सर्वर ने, और मुझे पीसी पे एड्रेस मिल गया, तो पीसी ने पिंग करके दिखा दिया कि पिंग हो रहा है, ठीक है। वैसे ही रियल टाइम पे अगर आप देखना चाहो तो facebook.com सर्च करते हैं तो फेसबुक का पेज आता है। अब मैं fb.com अगर सर्च करूं तब भी वो फेसबुक का ही पेज दिखा रहा है। मैंने क्या सर्च किया था, fb.com सर्च किया, और मुझे कौन से पेज पे लैंड किया, facebook.com। तो ये बैक एंड द सीन सीनेम रिकॉर्ड के साथ मैपिंग है इसका, ठीक है। दैट्स व्हाई इट्स डाइवर्टिंग द ट्रैफिक। तो यहाँ पे आप कुछ मल्टीपल रिकॉर्ड्स देख सकते हो। ए रिकॉर्ड जो है मेरा, ए रिकॉर्ड बेसिकली IPv4 के लिए यूज होता है, डायरेक्ट आईपी टू नेम टू आईपी मैपिंग के लिए, ठीक है। क्वाड ए रिकॉर्ड जो है आपका IPv6 के लिए यूज होता है, नेम टू आईपी मैपिंग के लिए। सीनेम रिकॉर्ड अभी देखा हमने, जो कि, हेलो हेलो गाइस, थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था, कहाँ तक सुनाई दिया आप लोगों को, हेलो। यस सर। हाँ, कहाँ तक आप लोगों ने सुना था, सीनेम रिकॉर्ड समझ आ गया, व्हाट इज सीनेम रिकॉर्ड, डीएनएस हेलो। टाइप में हेलो, हाँ सीनेम रिकॉर्ड समझ आया काइफ, हेलो हेलो काइफ, सीनेम रिकॉर्ड समझ आया, जो सीनेम रिकॉर्ड बताया था, सौमश्री, अंजनी, सीनेम रिकॉर्ड, हेलो, एम आई ऑडिबल, यस सर। ओके। तो सीनेम रिकॉर्ड समझ आया, क्या सीनेम रिकॉर्ड का काम क्या है। आप अगर fb.com सर्च करते हो तो वो बैकएंड में क्या होता है, कैनोनिकल नेम रिकॉर्ड में मैपिंग रहता है fb.com इक्वल्स टू facebook.com। तो आप fb.com जब भी सर्च करते हो वो पेज रिडायरेक्ट हो जाता है मेरा facebook.com में। अगर आप देखोगे ये लोड हो रहा है, लोड होने के बाद आपका facebook.com पेज आ गया, है ना। तो ये सीनेम रिकॉर्ड का काम है। ऐसे ही मल्टीपल और रिकॉर्ड्स होते हैं, आपका ए रिकॉर्ड बेसिकली नेम नेम टू आईपी मैपिंग का रिकॉर्ड होता है IPv4 के लिए। सेम अगर IPv6 के लिए करना है तो क्वाड ए रिकॉर्ड होता है। सी नेम रिकॉर्ड कैनोनिकल नेम रिकॉर्ड होता है आपका शॉर्ट नेम या फिर एलियास नेम टू आपका जो है आ, मतलब जो भी नेम है उसको रिजॉल्व करेगा, उसके लिए यूज होगा, google.com। MX रिकॉर्ड जो होता है वो मेल सर्वर को आइडेंटिफाई करने के लिए, मैपिंग के लिए वो रहता है। जैसे कि आपका एक्सचेंज सर्वर, मेल की एक्सचेंज सर्वर्स जीमेल हो गया, मेरा आउटलुक मेल हो गया, या फिर याहू मेल हो गया,
इस टाइप के कई सारे अलग अलग मेल सर्वर्स होते हैं। तो मेल सर्वर का रिकॉर्ड रखने के लिए ये एमएक्स रिकॉर्ड यूज किया जाता है। ठीक है। कुछ टेक्स्ट वगैरह अगर रिकॉर्ड में स्टोर करना चाहते हो तो टीएक्सटी रिकॉर्ड आता है, एनएस रिकॉर्ड। वैसे ही आपका कोई सर्वर डीएनएस सर्वर का एंट्री अगर आप रखना चाहते हो कि एडिशनल डीएनएस सर्वर की एंट्री, तो एनएस रिकॉर्ड में आप डालोगे। ठीक है। और एसओए रिकॉर्ड अबाउट स्टोर एडमिन इंफॉर्मेशन अबाउट द डोमेन। ठीक है। तो ऐसे ही करके मल्टीपल रिकॉर्ड्स होते हैं। आपके काम के लिए जितना था उतना मैंने बता दिया है, इतना ही काम आएगा। इससे ज्यादा ये सबको रिकॉर्ड्स के बारे में नहीं पूछेगा आपसे कोई भी। ठीक है। ये था डीएनएस की मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि डीएनएस क्या है, कैसे काम करता है, क्यों रिक्वायर्ड है। सबको समझ आया है? किसी को कुछ डाउट है? एनीवन? सत्येंद्र, तो सौरभ? ये जो डीएनएस रिकॉर्ड है हाँ। सर, ये हमें याद रखना होगा तो वर्क करेगा ना, तभी तो वहां पे हम लगा पाएंगे। हाँ बिल्कुल, आपको याद रखना पड़ेगा अगर आप डीएनएस सर्वर पे काम करते हो तो। ठीक है। आगे चल के हु नोज आप कौन से डोमेन में आप काम कर रहे हो। आप सिक्योरिटी डोमेन में काम कर सकते हो। बेसिकली डीएनएस वगैरह की जो रिकॉर्ड्स है या डीएनएस जो मैनेज करते हैं वो सिक्योरिटी टीम करते हैं, है ना। सर्वर टीम या एंड डीएनएस टीम। सर्वर टीम बेसिकली क्या करता है, ये सर्वर आपको बिल्ड करके दे देंगे। ठीक है। अब उसके अंदर जो एप्लीकेशन है डीएनएस एप्लीकेशन, वो डीएनएस टीम या एप्लीकेशन टीम मैनेज करेंगे। ठीक है। अगर उस टीम का आप मेंबर हुए तो आपको ये काम करना पड़ेगा, उस टाइम पे आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। एज ऑफ नाउ एज अ आप सीसीएनए सीसीएनपी स्टूडेंट, आपको रिकॉर्ड्स वगैरह मैनेज करने की जरूरत है नहीं। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरत था, इसलिए आई हैव एक्सप्लेन। सर सिक्योरिटी के लिए जरूरी है क्या डीप में जाना? सिक्योरिटी के लिए जितना डीप में जाओ उतना कम है। ठीक है। क्योंकि हैकर जो है, हैकर एक लेवल ऊपर रहता है आपसे। हैकर क्या करता है, जब भी कुछ भी कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं ऐसा कोई डिवाइस देखता है, वो उसको कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करता है। अब एज अ सिक्योरिटी इंजीनियर आपका रोल रहता है कोई भी मेरे नेटवर्क को कॉम्प्रोमाइज ना कर सके, इसके लिए एज मच पॉसिबल एज मैं सिक्योरिटी लगाऊंगा। जहां जहां पे सिक्योरिटी पॉसिबल है वहां वहां पे लगाऊंगा मैं। ठीक है। तो इसलिए जब आप सिक्योरिटी अप्लाई करना चाहते हो तो उस केस में क्या होता है, उस केस में आपका अंडरस्टैंडिंग नेक्स्ट लेवल की होना चाहिए, तब जाके आप क्या कर सकते हो, सिक्योरिटी प्रॉपरली आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि मैं अगर स्विच स्विच पे अगर सिक्योरिटी अप्लाई करूँ, ठीक है, स्विच पे मेरा पोर्ट सिक्योरिटी वगैरह आप पढ़ोगे या फिर आर्प इंस्पेक्शन वगैरह पढ़ोगे, वो सारी चीजें हैं। ठीक है। तो अगर आपको डिटेल में नहीं पता कि फंक्शन कैसे करता है कोई चीज और उससे हैकर कैसे कंप्रोमाइज कर सकता है, देन यू कांट अप्लाई सिक्योरिटी। एग्जैक्टली सर, यस। है ना। तो आपको पता करना पड़ेगा, पहले पता होना चाहिए कि अटैकर कैसे अटैक कर सकता है, फिर आप सिक्योरिटी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। तो डीएनएस यस सर। डीएनएस की कंप्लीट थ्योरी यही था। आ, आज की क्लास में किसी को कोई डाउट, किसी को समझ नहीं आया हो या फिर कोई क्वेरी? एनीवन? सौरभ, कनक? सर लास्ट क्लास के लिए मेरा एक सवाल है, मैं हाँ पूछूं? जी, हाँ जी, हाँ जी। सर एग्जैक्टली आप कब यूज करते हैं, रियल लाइफ में क्या काम आता है?